जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं श्री रामचरितमानस की कथा प्रारंभ करने वाला हूं। तो श्री राम जी की कथा शुरू करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की सभी देवी देवताओं की वंदना की है। और ये वंदना ऐसी विस्तृत वंदना है, अगर आप इस वंदना को ही संपूर्ण सुन लेंगे तो आप अपने जीवन के सभी दुखों से, सभी संसारिक कष्टों से छुटकारा पा लेंगे। तुलसीदास जी की ऐसी वंदना के कारण भगवान श्री राम जी को धरती पर आकर उनको दर्शन देने पड़े थे। तो कृपया कथा के अंत तक बने रहें। बालकांड। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ प्रारंभ के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी और सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो समस्त वर्णों, अर्थ समूहों, रसों और छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के कर्ता हैं, उन गणेश जी और श्री सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंता स्वत्मीश्वरम। फिर मैं भवानी और शंकर जी की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास रूप हैं और उनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। अब मैं अपने गुरु जी की वंदना करता हूँ कि जो श्री गुरु नारायण ज्ञानमय हैं, शंकर स्वरूप हैं और जिनके सहारे वक्र चंद्रमा भी सब स्थानों से वंदनीय होता है। यहाँ पर श्री गोस्वामी जी वक्र चंद्रमा का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे दूज का चंद्रमा यद्यपि टेढ़ा होता है, तब भी शिवजी के मस्तक पर धारण करने से शिवजी के साथ ही वह पूजनीय हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि ये मेरी रचना टेढ़ी अवश्य होगी, किंतु गुरुदेव का आश्रय पाने से सम्मानित होगी। फिर मैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना करता हूँ जो सर्वदा ही श्री सीता जी और श्री रामचंद्र के गुणगान रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले अत्यंत शुद्ध और निर्मल विज्ञानमय हैं। फिर मैं उन जगत जननी श्री रामचंद्र जी की प्रिय श्री माता सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार करने वाली और समस्त कलेशों को दूर करने वाली हैं। फिर मैं उन श्री राम नाम से युक्त ईश्वर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ जिनकी माया से समस्त जगत सत ब्रह्म आदि देवता भी वशीभूत हो रहे हैं और उनकी सत्ता से ही ये मिथ्या रूपी जगत भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है। और ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण कमल ही नौका रूप हैं तथा जो समस्त कारणों से परे और दुख को हरने वाले हैं। अनेक पुराणों, वेदों और शास्त्रों से संपन्न श्री वाल्मीकि रामायण है, उसका सार लेकर और कहीं कहीं इसी प्रकार अन्य ग्रंथों और अनुभवों के सार वस्तु लेकर मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचंद्र जी के कथा स्वरूप इस अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना करता हूँ जिनका सुमरन करने से सिद्धि प्राप्त होती है और जो बुद्धि के समूह व शुभ गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के सब गुणों के नायक हैं और जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है, वे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है और पांव से लंगड़ा मनुष्य भी उसी दुर्गम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, वही काली काल के पापों का नाश करने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें। जो नीले कमल के समान सांवले रंग वाले हैं, जिनके नवीन खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं और जो सर्वदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे भगवान श्री हरि मेरे हृदय में अपना घर करें। जिनका शरीर कुंद नामक पुष्प और चंद्रमा के समान उज्जवल है, जिनकी दीनों पर अधिक दया रहती है और जो करुणा एवं दया के घर हैं, वे पार्वती रमन श्री महादेव जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कजम कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अब मैं गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र मनुष्य रूप में साक्षात भगवान हैं और जिनके वचन भी महामरूप अंधकार पटल को नाश करने के लिए सूर्य की अनेक किरणों के समूह हैं। फिर मैं गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूँ कि जिस धूलि की कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना का सरस अनुराग उत्पन्न होता है तथा जो अमर संजीवनी बूटी का अमृतमय चूर्ण है और संसार के आवागमन शायद दुखों का नाश कर देता है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूदि जनमन मुंज मुकर मल हरनी किए तिलक गुणगन बस करनी। जिस पुण्य रूपी धूलि को श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था,
जिससे वे धूली मन को हरने वाली, मंगलमय और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्यों के मन रूपी शीशे के मैल को हरण करती है, जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह आप ही आप वश में हो जाता है। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि हिय होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आयु जासु। गुरुदेव के चरणाविंदों के नखों में मणियों सी ज्योति है कि जिनका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि प्रकाश हो जाती है। जिस प्रकार से मोह और अंधकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े ही भाग्य से हृदय में आता है। उघरी विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भाव रजनी के, सूझही रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रकट जहां जो जे ही खानित। जिस प्रकाश के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर तो श्री राम जी मणि माणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलाएं जो जिस प्रकार से होती रहती हैं, प्रकट होकर दिखाई देने लगती है। जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सिद्धांजन को लगाकर वन और पृथ्वी के तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरणाविंदों की धूलि को हृदय के नेत्रों में लगाकर साधन करता है, उसे हर प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नाइन अमिया दृग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनहु रामचरित भवमोचन। श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की रज स्वच्छ नयनमित अंजन के समान है और दृष्टि औषधि निवारक है। अतः उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाले श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। बंदों प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। सबसे पहले पृथ्वी के देवता रूपी ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो मोह जनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले हैं। साथ ही सत्पुरुषों के उस समाज को भी जो सब गुणों की खान है, मैं प्रेम सहित सुंदरवाणी से प्रणाम करता हूँ। यद्यपि साधु चरित कपास के समान नीरस आवश्यक है, पर उसका फल बड़ा ही गुण देने वाला है, क्योंकि संत जन दुख हर कर भी प्राय दोष को छिपाते हैं और संसार में यश पाने वाले हैं। उन संतों का समाज आनंदमय और शुभप्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं, क्योंकि उनके मध्य में हर्ष में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहा करती है और उनका वही ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी का प्रवाह है। उसमें विधि और निषेध की जो कथा है, वही कलयुग के पापों को नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री महादेव जी की कथा केवल श्रवण मात्र से आनंद और मंगल देने वाली है, जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षयवट है और अच्छे कर्मों का ही एक समाज है। वे सबको सब दिन में और सब देशों में आदर सहित सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। वह कथनीय महिमा वाला अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग सर्वदा ही प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष कर देने वाला है। जो मनुष्य इसको सुनकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे, वे इसी शरीर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ये साधु समाज रूपी प्रयाग है। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए। कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्य गति की महिमा किसी से छुपाई नहीं गई। वाल्मीकि नारद कुंभज ऋषि ने अपने अपने जीवन चरित्र को कहकर बताया है कि हम क्या थे और सत्संग गति के प्रभाव से क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के लचर, थचर और नवचर जितने जीव हैं, जिसने जब और जहाँ जिस उपाय से जो बुद्धि, कीर्ति, गति बढ़ाई, संपदा और भलाई पाई है, वह सत्संग गति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना श्री राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संग गति मंगल और प्रसन्न का मूल है और वही सब साधनों का सिद्धि रूप फूल फल है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वे सत्संग को पाने से शट अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारसमणि को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है, संभव है कि सत्य पुरुष की
देवयोग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहां भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। सत्य पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकवि वाल्मीकि, बृहस्पति, सरस्वती जी भी संकुचाती है। उसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूँ जैसे शाक बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता।